पास 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। कहता है 2 sin स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। कहता है फाइंड करना है थीटा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है sin थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हम स्क्वेयरिंग ले लेंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग ले लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास जब हम स्क्वेयरिंग लेंगे sin स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/4 अंडर रूट प्लस माइनस स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल। sin थीटा इज इक्वल टू रेडिकल 1/+1/2। अब हमने थीटा फाइंड करना है। sin इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके -1 होगा। sin 1/1 sin इनवर्स 1/2 हमेशा किसकी इक्वल है, यानी थीटा और 66। तो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो जब हमारे पास वो होगा तो हमारे पास 30 एंगल आएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। पास नेक्स्ट पार्ट है, कहता है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू cos थीटा। रह गया क्या 1। sin और cos हमेशा किसकी इक्वल है, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हमेशा tan थीटा की इक्वल है। सही, तो अब हम इनकी जगह क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा फाइंड करना है, tan इनवर्स होगा। tan इनवर्स 1 हमेशा किसकी इक्वल है, 45 डिग्री। सही है, tan इनवर्स हमेशा 45 डिग्री की इक्वल है। हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। पास नेक्स्ट पार्ट है सेकंड स्क्वायर माइनस tan थीटा इज इक्वल। सेकंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये अपनी जगह पे आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये +1 है, ये -2 है, तो हमारे पास क्या आ गया, -tan स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जब ये आया, अब हम 10 को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 10 प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम थीटा फाइंड, तो अब थीटा को हमने फाइंड करना है, तो ये इधर 10 प्लस है 1 है, तो हमारे पास उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास tan इनवर्स, पहले हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट ले लिया मैंने। tan थीटा इज इक्वल टू +-1। अब थीटा को अकेला करेंगे, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 हमेशा किसके इक्वल है, तो हमारे पास tan इनवर्स ऊपर लिखा था कि tan इनवर्स हमेशा 45 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, हमारे पास पार्ट 1 है, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल डिग्री जो 90 डिग्री सी, ए 4 सेंटीमीटर भी फाइंड करना है, सी जो है 4 रेडिकल। हमेशा याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि दो हिस्सों को आपने प्लस करना है, तीसरे हिस्से के इक्वल रखना है। ठीक है, तो उनका स्क्वायर भी लेना है। सही, अब हमारे पास ए क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर लेंगे। बी फाइंड करना है, सी हमारे पास क्या है 4 रेडिकल 2। ठीक, अब स्क्वायर इसका भी है 16, ये अंडर रूट कैंसिल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये 32 आया। सही, जब 32 आया, बी स्क्वायर फाइंड करना है, हमारे पास 16 प्लस जाके माइनस होगा, -16 बी स्क्वायर, 16 रह गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर दोनों अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बी इज इक्वल टू +-4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास है। पी जो है 60 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, आर मालूम करना है सी, और पी क्यू जो डिस्टेंस है वो है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, टोटल आर इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल की एंगल है, -60 माइनस करेंगे -90, तो 60 और 90 50 हो गया, 180 से 50 निकल गया, 30 डिग्री हमारे पास ये आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम tan थीटा बताएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास आर क्यू है और बेस हमारे पास पी क्यू है। ठीक है, तो आर क्यू, तो tan की थीटा जो है ना वो 60 डिग्री है, इज इक्वल टू हमारे पास जो आर क्यू है वो फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाई, और पी क्यू क्या है वो रेडिकल 3। अब tan 60 जो है ना वो हमेशा याद रखिए रेडिकल 3 की इक्वल है, क्यू आर फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 4 रेडिकल 3। अब हमारे पास ये आया। सी,
तो हम इसको आगे ले जाकर 4 रेडिकल 3 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये उधर जाके 4 रेडिकल 3 का स्क्वायर लेंगे, तो ये इसके से कैंसिल, 4 3 12, 12 क्या है, क्यू आर के इक्वल डिस्टेंस, सही है। अब हम कहते हैं साइन थीटा उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा जो है ना वो पी के एंगल के इक्वल है। साइन इक्वल टू सम प्रॉपर्ली हैव, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, आर क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज जो है ना वो पी आर है, सही है। हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, उस उधर भी 60 था तो इधर भी हम 60 लेंगे, साइन 60, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है पी क्यू आर 12 है, अभी हमने फाइंड किया, और इसी के साथ साथ हमारे पास पी आर हमने फाइंड करना है। साइन 60 हमेशा याद रखें किसके इक्वल है, रेडिकल 3 और 2, ठीक, इज इक्वल टू 12 और पी आर इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये इधर हो जाएगा वो इधर आएगा, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू 12 2 24 और रेडिकल 3 हमारे पास आया। अब वो 24 को हम रेडिकल की फॉर्म में ले लेंगे, सही। तो जब हमने ले लिया तो क्या करेंगे, तो 24 रेडिकल 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, सही है, ठीक है। तो ये 24 रेडिकल 3 आएगा और रेडिकल 3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास 24 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 3, यही है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 रेडिकल 3 आपका पी आर आंसर आया, सही। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है, वो भी पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम जब भी आया तो अपने 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 हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल करना है किसका, बेस स्क्वायर का, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर बनना याद रखें, सही। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है वो पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर लेंगे हम, बेस क्या है क्यू आर का स्क्वायर लेंगे हम, परपेंडिकुलर क्या है पी आर का स्क्वायर लेंगे, सही। अब पी क्यू को हमने फाइंड करना है, सही, पी क्यू स्क्वायर लेंगे, ठीक। और ये क्या है, क्यू आर 8 है तो 8 का स्क्वायर लेंगे, प्लस फिर 8 का स्क्वायर लेंगे, 64 प्लस 64 हमारे पास 128 आया, ठीक है। तो 128 स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो पी क्यू का अंडर रूट लेंगे हम, 128 का अंडर रूट लेंगे, 128 का अंडर रूट अब मेरे ख्याल से तो हमारे पास आएगा स्क्वायर से कैसे कैंसिल, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई ये आएगा, ठीक है। अब 4 का रेडिकल क्या है, 2 है, तो हमारे पास रेडिकल 32। अब आगे भी हो रहा है, अब आगे 22 को 32 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 16 का क्या है 4 है, 4 आ रहा है, तो रेडिकल 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 सा 8 रेडिकल 2 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू आ रहा है, तो ये थी आपका आंसर, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप चले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले, बेस का स्क्वायर ले, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, एक्स और जेड है, जेड और वाई है, ठीक है। तो जेड और वाई का हम वो लेंगे, वाई जेड स्क्वायर, बेस क्या है एक्स वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है जेड एक्स स्क्वायर, ठीक। अब वाई जेड हमारे पास क्या है 16 का हम स्क्वायर ले लेंगे, सही, 16 स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्स वाई जो है ना वो 8 स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, जेड एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमारे पास 16 का स्क्वायर 256 आ रहा है, ठीक, 8 का स्क्वायर 64 आ रहा है, प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये तो प्लस वाई बजाय कि माइनस होगा, तो हमारे पास एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब 64 से 256 जब माइनस करो तो हमारे पास 192 रह जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है। 192 अंडर रूट एक्स वाई का अंडर रूट, ठीक है। तो इसके साथ कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 3 ये है ना। अब 64 का अंडर रूट मेरे पास मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू एक्स वाई,
64 का क्या 8 है, 8 रेडिकल 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर है। ये जो कि हमने टेन थीटा भी फाइंड करना है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, एक्स जेड था, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या था, एक्स वाई था। अब एक्स वाई तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो क्या था, 8 रेडिकल 3 आंसर आया था। और एक्स जेड अब हम फाइंड करेंगे। एक्स जेड हमारे पास जो था वो है 8 है, ठीक है। 8 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 1 और रेडिकल 3 आ गया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और रेडिकल 3, थीटा फाइंड करना है तो टेन इनवर्स होगा। टेन इनवर्स और रेडिकल 3 किसकी इक्वल है, हमेशा याद रखिए वो 30 डिग्री की इक्वल है। सी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन है ऑलरेडी 90 डिग्री यानी पिथागोरस थ्योरम हमने फाइंड करना है, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम हम जब फाइंड करेंगे तो पहले हम थीटा फाइंड करेंगे, टेन थीटा उठाएंगे। ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, सी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एल एन है, ठीक है, और हमारे पास बेस क्या है, एल एम है, ठीक है। तो हम क्या पुट करेंगे, तो 6 परपेंडिकुलर बेस 8, हमारे पास समथिंग 0.75 जो है ना वो 10 एंगल एल हमने फाइंड करना था ना, एंगल एल हमारे पास आया, ठीक है। अब एंगल हमने फाइंड करना है तो 10 इनवर्स 0.75, तो 10 इनवर्स हमेशा 36.85 या 75 इस तरह आता है। तो एंगल एल आपका आंसर आया, ठीक है। अब आगे जाके एल एम जब हमने फाइंड करेंगे तो 180 से हम माइनस करेंगे, ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, माइनस 36, तो 90 और 36 से हमारे पास 125, 125 से जब ये निकल गए तो हमारे पास जो बचा वो है 53.14 डिग्री आपका एल एम बना, सही। बस 6.4 का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि x इक्वल टू आर कॉस अल्फा साइन बी, y इक्वल टू आर कॉस अल्फा कॉस बी, z इक्वल टू आर साइन थीटा। फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे, आर कॉस ए अल्फा साइन बी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम प्लस करेंगे y को हम आर कॉस ए कॉस बी प्लस जेड स्क्वायर का हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग सबका ले लेंगे, ठीक है। जेड का आर साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वेयरिंग जब हमने ले लिया तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। स्क्वेयरिंग सबको दे दो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब सब में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर कॉमन है तो रह गया क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट, ठीक है। अब कॉस अल्फा जो है ना, कॉस प्लस साइन जीटा, ये हमेशा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, सी। तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, ठीक है। ये याद रखिए, कॉस स्क्वायर और थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 के इक्वल है। जैसे ये फैक्टर और ये फैक्टर हमेशा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। जब हमने इसको इक्वल कर दिया तो हमारे पास आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर आर स्क्वायर रह गया कॉमन, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ये और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो जब ये 1 के इक्वल है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब ये y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आर स्क्वायर आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये थी हमारी 6.4 कंप्लीट एक्सरसाइज 3, 4, 5 पूरे पार्ट्स मैंने सोल्व आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह उसका वीडियो भी मैं जल्द अपलोड कर लूँगा।
उस वीडियो तक आप लोग इंतज़ार फरमाएँ। साथ साथ आप लोग मेरी हेल्प किया करें, मुझे सपोर्ट दिया करें, मेरे चैनल को आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर किया करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। अपना भी ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।